नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से अपने सभी श्रद्धालु श्रोताओं को षटशिला एकादशी की शुभकामनाएं दे रही हूँ। माघ मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली षटशिला एकादशी की बहुत ही मान्यता है। भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत सभी का कल्याण करती है। प्रसंग है कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से षटशिला एकादशी व्रत के बारे में पूछा कि इस व्रत की क्या महिमा है तथा इसे किस प्रकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटशिला एकादशी के नाम से विख्यात है। यह सभी पापों का नाश करती है। इस व्रत को करने के लिए सर्वप्रथम सुबह उठकर नहा धोकर पवित्र हो इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दें। स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य दें। युधिष्ठिर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विष्णु का पूजन करने के पश्चात ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। उसे जल का घड़ा दान करना चाहिए। साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दान करना चाहिए। दान करते समय ऐसा कहना चाहिए, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपने शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करना चाहिए और तिल का ही उपटन लगाना चाहिए तथा तिल से होम करना चाहिए। तिल मिलाया हुआ जल पीना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए और तिल को ही भोजन के काम में लेना चाहिए। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटशिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। आइए माघ मास की षटशिला एकादशी के संबंध में हम एक कथा का श्रवण करें। एक ब्राह्मणी थी। वह दिन रात व्रतों के अनुष्ठान और पूजा में ही लगी रहती। वह विष्णु की भक्त थी, अतः महीनों उपवास करती रहती थी। इस तरह उपवासों से उसने अपना शरीर सुखा दिया था। उस सती में ये सब उदात्त गुण तो थे, किंतु उसने देना नहीं सीखा था। वह स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। उसके पास धन संपदा तो थी, किंतु वह किसी को कुछ भी नहीं देती थी। वह न तो किसी भिक्षुक को भिक्षा देती और न ब्राह्मणों को खिलाती ही थी। दयालु भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने अपने शरीर को शुद्ध करके विष्णु लोक को अपने अधिकार में कर लिया है, किंतु दान न देने से यहाँ इसकी तृप्ति न हो सकेगी, अतः इसी से कुछ दिलवाना चाहिए। ऐसा सोचकर भक्त वत्सल भगवान ने कपालिक का वेश बनाया और भिक्षा पात्र लेकर वे ब्राह्मणी के पास जा पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी।
ब्राह्मणी को किसी को देने की आदत तो थी नहीं, इसलिए स्वभावतया वह कपालिक पर उबल पड़ी, उसे खूब फटकार लगाई। कपालिक ने बहुत ही मांगा कि कुछ तो दे दो, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें मैं कुछ नहीं दूंगी। कपालिक के बार बार आग्रह करने पे ब्राह्मणी को क्रोध आ गया। उसने उसके भिक्षा पात्र में मिट्टी का एक ढेला डालकर अपना पिंड छुड़ाया। उग्र तपस्या के प्रभाव से वह सदैव वैकुंठ पधारी। मिट्टी के दान के कारण वहां उसे घर तो मिल गया, पर खाने पीने के लिए कुछ न था। इधर उधर बहुत ढूंढने पर भी उसे कुछ न मिला। वह भगवान के पास उलाहना देने पहुंची। भगवान ने उपाय बताया, तुम घर लौट जाओ और कसकर किवाड़ लगा दो। देव पत्नियां कुतूहलवश तुम्हें देखने आएंगी। उनके लिए तुम किवाड़ तब तक न खोलना जब तक वे षटशिला एकादशी के पुण्य देने की बात न कहें। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। एक ने उसे षटशिला एकादशी का पुण्य किया। इसके बाद देवियों के कहने से ब्राह्मणी ने षटशिला एकादशी का व्रत किया। फिर तो उसमें अलौकिक रूप लावण्य आ गया तथा धन और मणिमाणिक्यों से उसका घर भर गया। अब वह ब्राह्मणी हर वर्ष एकादशी का व्रत किया करती थी। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई धार्मिक और प्राचीन कथा षटशिला एकादशी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।